गर्मियों के दिन थे। दिन के खाली समय में गांव के सभी लोग घरों में सुस्ता रहे थे। वहीं एक गरीब लड़की जैस्मिन अपनी माँ के साथ एक गांव में रहती थी। उसके पास ठीक से खाना खाने के लिए पैसे भी नहीं थे। वो रात दिन मेहनत करके किसी तरह अपना जीवन बिता रही थी। उनके घर के सामने से रोज एक बर्फ के गोले वाला गुजरता था। जैस्मिन रोज उसको देखती थी और सोचती थी कि काश उसके पास भी पैसे होते तो वो भी बर्फ का गोला खा सकती थी। जब आसपास के बच्चे बर्फ का गोला लेकर चूसते थे तो उसके मुंह में भी पानी आ जाता था। लेकिन जैस्मिन कभी भी निराश नहीं होती थी। उसे विश्वास था कि एक दिन वो भी बर्फ का गोला जरूर खाएगी। बर्फ के गोले वाला जैस्मिन को देखा करता था। एक दिन उसने जैस्मिन को अपने पास बुलाया और बोला, बेटी, तुमको गोला बहुत अच्छा लगता है ना? जी हाँ, पर मेरे पास पैसे नहीं है खरीदने के लिए, जैस्मिन ने कहा। कोई बात नहीं, ये लो गोला। इस गोले को इस डिब्बे में रख लो। गोले वाले ने जैस्मिन को एक डिब्बा और एक गोला देते हुए कहा। लेकिन मैं गोला खाना चाहती हूँ, जैस्मिन बोली। तब गोले वाले ने बताया, ये एक जादुई डिब्बा है, मैं तुम्हें समझाता हूँ। ऐसा कहकर उसने गोला उस डिब्बे में रख दिया। फिर बोला, शुरू करो। जैस्मिन ने देखा कि डिब्बा अपने आप बर्फ से भरना शुरू हो गया। जब डिब्बा भरने वाला था तो गोले वाले ने कहा, रुक जाओ, और बर्फ बननी बंद हो गई। तब उसने अंदर से थोड़ी सी बर्फ निकाली और एक गोला बनाकर जैस्मिन को दिया। जैस्मिन ने गोले वाले के लिए धन्यवाद दिया। उसने जादुई डिब्बा उठाया और गोला चूसती हुई अपनी माँ के पास पहुंची। उसने अपनी माँ को पूरी बात बताई। उसके बाद जब भी उन दोनों का मन करता था वे बर्फ बनाती थी और जी भर के गोला खाती थी। एक बार जैस्मिन और उसकी माँ घूमने गए। डिब्बा उनके साथ ही था। वो दोनों एक बड़े से मैदान में जाकर बैठ गईं और खेलने लगी। जैस्मिन के साथ उसकी कुछ सहेलियां भी थीं। उसकी माँ ने सोचा कि सबको बर्फ के गोले खिलाऊंगी तो सब बच्चे खुश हो जाएंगे। इसीलिए उन्होंने डिब्बे से कहा, शुरू करो। इतना कहते ही डिब्बे में बर्फ भरनी शुरू हो गई। जैस्मिन अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी। खेलते खेलते वो काफी दूर निकल आई थी। जब उसकी माँ ने देखा कि जैस्मिन वहां नहीं है तो उन्हें चिंता हुई। वो जैस्मिन को ढूंढने निकल पड़ी। जैस्मिन और उसकी सहेलियां दौड़ते दौड़ते अपने गांव तक पहुंच गई थीं। जैस्मिन की माँ भी पीछे पीछे घर पहुंच गईं। उन्होंने जैस्मिन को समझाया कि इस तरह बिना बताए बहुत दूर तक नहीं जाना चाहिए। जैस्मिन ने उनसे माफी मांगी और फिर उसकी सहेलियां अपने अपने घर चली गईं। इस सारी गड़बड़ में वो लोग बर्फ के डिब्बे को बिल्कुल भूल गए। उधर डिब्बा बर्फ बनाता जा रहा था। धीरे धीरे वहां चारों ओर बर्फ ही बर्फ फैलने लगी। रात हो गई थी, इसीलिए जैस्मिन और उसकी माँ सो गए। आधी रात को अचानक गांव में सभी लोगों को ठंड लगने लगी। वो सब हैरान थे कि पूरे गांव में अचानक ठंड कैसे हो गई है। उन्होंने अपने आप को ढकने के लिए मोटी मोटी चादरें ली और सब गांव वाले अपने घरों से बाहर निकल आए। जैस्मिन और उसकी माँ बाहर निकले तो उनको कुछ दूरी पर बर्फ का एक ऊंचा पहाड़ दिखाई दिया। बर्फ का पहाड़ और उनके गांव में? उनको समझ ही नहीं आ रहा था। तभी जैस्मिन चिल्लाई, मेरा बर्फ का डिब्बा! वो मैदान की ओर दौड़ पड़ी। वहां जाकर सब लोगों ने देखा कि बर्फ का पहाड़ धीरे धीरे और ऊंचा होता जा रहा था। यदि बर्फ थोड़ी और बढ़ जाती तो शायद नीचे गिरने लगती और उनके घर बर्फ के नीचे दब जाते। जैस्मिन का बर्फ का डिब्बा भी बर्फ के अंदर कहीं दब गया था। जैस्मिन ने जोर से चिल्लाकर कहा, रुक जाओ! और अचानक पहाड़ ऊंचा होना बंद हो गया। वो पहाड़ आज भी वहीं खड़ा है। जैस्मिन का गांव एक खूबसूरत पहाड़ी बन गया। जैस्मिन शायद आज भी अपनी माँ के साथ वहीं रहती हो। दूर दूर से पर्यटक वहां घूमने आते हैं। दोस्तों, यदि आपको कभी मौका मिले तो वहां जरूर जाना, जैस्मिन से मिलने।